10% मुसलमान ओबीसी को दो। हम चाहते हैं कि हमको भी हिस्सा मिले। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डीएम बने। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आईपीएस ऑफिसर बने। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुलिस में आए। मगर रिजर्वेशन के बगैर कैसे आएंगे? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप कि मुसलमानों को, राजस्थान के ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। आपको मालूम कि राजस्थान में 38% मुस्लिम नौजवान, जिसमें बच्ची और बच्चियां हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तालीम नहीं हासिल कर रहे, ना ट्रेनिंग। 38% राजस्थान के मुसलमानों, ये डेटा है मेरे पास। अगर कोई कांग्रेसी और भाजपाई कहेगा कि मैं नहीं मानता तो आ जाओ, मुकाम बताओ जयपुर में, मैं डेटा लेकर आता हूं, तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकोगे मेरे सामने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं आपसे कह रहा था, गुज्जरों के जो बहुत बड़े लीडर गुजरे, किरोड़ी सिंह बैंसला साहब, मैं उनको सलाम करता हूं। मगर आप बताओ, आज आप 10% हैं। उन्होंने गुज्जरों को रिजर्वेशन दिला दिया। उनके एक हुक्म पर, उनके एक फैसले पर लाखों गुज्जर निकलकर ट्रेन की पटरियों के पास आकर बैठ जाते, हाईवे पर बैठ जाते। और आपका हाल यह है कि चुनाव आता है तो हमको पुकार कर कहा जाता है, ए जिंदगी और मौत का मामला है। हमारा मामला यह है कि अगर पुलिस एक लग जमीन पर मारती है तो पूरे के पूरे भाग, सन्नाटा हो जाता है। और ये किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुज्जरों को इतनी ताकत दी कि निकल कर आओ और बैठ गए। बताओ, क्या तुम अपने दरमियान से किसी नेता को मनाओगे या नहीं मनाओगे? क्या तुम किसी को अपना नेता बनाओगे या नहीं बनाओगे? बताओ मुझे। तुम में काबिलियत है, याद रखो, अल्लाह ने तुमको बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीनों में जो दौलत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीने में जो ताकत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है। तुम सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करो और एक अच्छा फैसला लो। वरना याद रखो, जो इस्तेसाल, जो लूट, जो कमजोरियां 70 साल से पैदा हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी। नौजवानों, तुम्हारे लिए ओवैसी लड़ रहा है। मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मेरी जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है। हम सब जाएंगे इस दुनिया से। नौजवानों, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटियों, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तुमको इसमें साथ देना पड़ेगा, अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों नहीं राजस्थान के 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है? क्यों नहीं दिया जाता बताओ आप? बल्कि कायम खानी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुस्लिम मिरासियों को मिलना चाहिए, मीर राणा को मिलना चाहिए, बैटी को मिलना चाहिए, बारूट मुसलमान को मिलना चाहिए, मियो मुसलमानों को मिलना चाहिए, मगन नायर मुसलमानों को मिलना चाहिए, दमामी मुसलमान बरादरी को मिलना चाहिए, लंगा दोदी मुसलमान बरादरी को मिलना चाहिए, नागरची बरादरी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं देते अशोक गहलोत दोनों रिजर्वेशन? आपने एक पीआईएल हाई कोर्ट में जवाब में सरकार ने कहा कि राजस्थान में 52% आबादी ओबीसी की है, तो मजलिस कांग्रेस के अशोक गहलोत से इस बात का डिमांड करती है कि 52% अगर रिजर्वेशन है, उसको बढ़ाओ, बढ़ाओ उसको आप, और बढ़ाकर उसको 50% का ब्रीच क्रॉस कर सकते हैं आप, ब्रीच करो उसको। मगर 10% मुस्लिम ओबीसी को दो, 10% मुसलमान ओबीसी को दो। हम चाहते हैं कि हमको भी हिस्सा मिले। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डीएम बने। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आईपीएस ऑफिसर बने। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुलिस में आए। मगर रिजर्वेशन के बगैर कैसे आएंगे? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप कि मुसलमानों को, राजस्थान के ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता? आपको मालूम कि राजस्थान में
38% मुस्लिम नौजवान, जिसमें बच्ची और बच्चियां हैं, वो उनके पास नौकरी नहीं है, तालीम नहीं हासिल कर रहे, ना ट्रेनिंग। 38% राजस्थान के मुसलमानों, ये डेटा है मेरे पास। अगर कोई कांग्रेसी और भाजपाई कहेगा कि मैं नहीं मानता तो आ जाओ, मुकाम बताओ जयपुर में, मैं डेटा लेकर आता हूं, तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकोगे मेरे सामने। और हम लोग एक सर्वे कराए हैं, रिपोर्ट आ चुकी है राजस्थान के मुसलमानों के बारे में, और इंशाअल्लाह ताला उसका हम अनकरीब में उस रिपोर्ट को जारी करेंगे, ताकि भाजपा को और कांग्रेस को भी मालूम हो जाए। अच्छा, आपको मालूम कि बीजेपी और कांग्रेस ने गौ रक्षा पर कितने पैसे खर्चा किए, गौशालाओं पर और गौ रक्षा पर? इन दोनों सरकारों ने, इन दोनों ने 1511 करोड़ रुपए खर्चा किए, 1511 करोड़। और यहां पर हमारे मुसलमान बच्चों को स्कूल नहीं मिलता है, स्कूल नहीं मिलता है, और इतना खर्चा करने के बावजूद भी जुनैद और नासिर की मौत हो जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको उठना है, और हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोले बगैर अपना भाषण खत्म नहीं कर सकते। मित्रों के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। आज भारत में, राजस्थान में, देश के प्रदेश प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ने, और राजस्थान में कांग्रेस ने, या जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मुसलमानों का यह हाल करके रख दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से, और बीजेपी आरएसएस कहती है कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारे बच्चों की तदफीन अगर खबर बनती है तो हमारी वजह से। यानी जिंदा है तो इनके रहमो करम पर, और तदफीन हो रही है तो इनके रहमो करम पर। यह मजाक बनाकर रख दिया आपने, यह मजाक बनाकर रख दिया हमारा आपने। यही अशोक गहलोत है, पूछिए इनसे कि गुजरात को आए थे, एक बापू नगर विधानसभा में मंदलिस का एक कैंडिडेट था, रात के 12 बजे अशोक गहलोत उसको बुलाते, वो बेईमान निकला, उसने अपना ईमान बेच दिया 20-25 लाख पर। तो अशोक गहलोत नाइट सूट में उसको खंडवा पिला रहे, और नतीजा क्या निकला? अशोक गहलोत ने खंडवा पिलाया, मगर अल्लाह ने उसको रुसवा किया, वो हार गया। कांग्रेस का कोई पटेल था, हार गया, मगर अशोक गहलोत क्या बोले? नहीं, ओवैसी की वजह से हार गया। अम्मा यार, तुम तो उसको रात के 12 बजे उसको तुम खंडवा पिलाए, 20-25 लाख की मिठाई खिलाए, उसके बावजूद भी अगर वो मर्द नहीं निकला तो मैं जिम्मेदार। यहां बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमान नहीं चाहिए, बीजेपी कहती है नहीं चाहिए हमको मुसलमान, खुलकर कहती है भाजपा। हमारा ये भाषण के बाद शाम में टीवी पर कोई बीजेपी का नेता जाकर बोलेगा, हमारे पास क्या नखवी नहीं है, वो फुलान नहीं है। मंत्री कौन है तुम्हारे पास मुसलमान, बताओ? कोई नहीं है। ये हकीकत है।